हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी क्लास 11 की फिजिक्स की सीरीज़ है। इसमें हम आपके साथ बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कैलकुलस कवर किया है, बोथ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। आज हम आपके साथ उसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों सेम प्रोसेस में ही परफॉर्म करेंगे। Now let us see किस टाइप के इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस रिफर करेंगे। सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx एंड देन इसको हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, दैट इज dy ओवर dx, दैट विल बी सम f डैश ऑफ x, या इसी को हम लिख लें सम अदर फंक्शन से g ऑफ x। देन ये जो इक्वेशन बन रहा है, इस वाले टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएं। सो dy ओवर dx माइनस gx इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 0। सो इस फॉर्म का जो हमारा इक्वेशन होगा उसी को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहां पर एक डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक, तो या तो आपको ये दिख रहा है कि एक डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व हो रहा है, डिफरेंशिएशन का टर्म यहां पर आ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कोई एक फंक्शन है जिसको किसी दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3, ओके, एंड देन जो fx है वो किसी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है। ओके, सो दैट मीन्स कि इट इज डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन gx। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, d dx g of x is equal to x square plus 3, this is also a differential equation. Okay, so hopefully ये बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह के इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। There will be some term that can be expressed as derivative of some function in an equation, then the equation is a differential equation. Okay, अब यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव वाला टर्म है, इसको हम सिंगल डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम करेंगे इसका। ये जो इसका डिफरेंशिएशन है, सिंगल डिफरेंशिएशन अगर ये हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक से ज़्यादा बार अगर डिफरेंशिएशन वाला टर्म है तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। एंड हमें यहाँ पर अपने कोर्स में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही सॉल्व करना होगा। एक्चुअली दिस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट ऑफ कैलकुलस। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट हमें यहाँ पे बहुत सिंपल टाइप का देखना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको सॉल्व करने का एक ही मेथड होगा। वी कॉल दैट द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। Variable separable method. We will always use this method to solve any differential equation. अब इसको एक एग्जांपल से ही समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें दिया हुआ है dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस y। इस तरह से एक इक्वेशन दिया हुआ, ऑफ कोर्स इधर लेकर आ जाए, इज इक्वल टू 0, दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यू कैन सी दैट। अब यहां पर एक डेरिवेटिव वाला टर्म इन्वॉल्व हो रहा है। नाउ वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, एक टाइप के जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम एक साइड में रखेंगे, बस हमें इतना करना है। तो इस इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, एक x और दूसरा y। हमें क्या करना है, एक टाइप के वेरिएबल से x को इक्वल टू के एक साइड में, और जो y वाले टर्म्स हैं उन सबको इक्वल टू के दूसरे साइड में रखना है। नाउ कैसे कर सकते हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ 2 माइनस वाई, इसको हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सो दिस बिकम्स 2 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये x वाला टर्म है, इसको ले चलते हैं इस तरफ, सॉरी x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इस स्टेप में हमने वेरिएबल्स सेपरेट कर लिए, एक टाइप के वेरिएबल्स एक साइड में रख लिया। अब इसके बाद अगला स्टेप होगा, ये इसका मेथड फिक्स्ड है, इसके बाद अगला स्टेप होगा दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना। सो नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके, सो आई विल राइट 2 माइनस वाई dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx। ओके, अब यहां तक अगर हम पहुंच गए हैं तो फिर इसके आगे हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ कैसे करेंगे, 2 dy, सो 2 हमने बाहर ले लिया, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, and then we have y dy
y को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, y स्क्वायर अपॉन 2। ओके, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, इधर भी हम इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। सो दोनों तरफ लिखने के बजाय हम एक ही तरफ लिख लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको हम इधर लिख लेंगे इक्वल टू के इस तरफ। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x dx है, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 dx, दैट इज dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा एंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो यहां से आगे अब ये काफी सिंपल है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सारे टर्म्स एक ही साइड ले लेते हैं। सो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये काम कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर सिंपली एंड दिस बिकम्स वाई स्क्वायर, इधर लेकर आएंगे प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स 4y, सो माइनस 4y, और ये इधर x है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स 2x एंड द कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें, इट इज स्टिल अ कांस्टेंट, सो लेट अस राइट दैट c dash is equal to 0। सो दिस इज द इक्वेशन और दिस इज द सोल्यूशन, यू कैन से जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू दे रखी हो तो y की वैल्यू दे रखी हो तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, सो ये एक एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो अगला एग्जाम्पल हमारा है dy ओवर dx इज इक्वल टू -4xy स्क्वायर। इस तरह से हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो अभी हम इसको सिर्फ मैथमेटिकली ही देखेंगे कि ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट अभी हम आगे इसमें हम ये भी देखेंगे कि इस तरह के इक्वेशंस जब फिजिक्स में आएंगे तो उनकी सिग्निफिकेंस क्या होगी और सॉल्व हम क्यों करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। Okay, so this is a differential equation that we can identify. We have to separate the variables. There are two variables x and y. y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ कर लेंगे. This is dy और यहाँ पे y square है, इसको हम इस तरफ लेकर आ जाएं. So this becomes dy upon y square and then you have minus 4x and this dx goes to here dx. Okay, so हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए. अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स. सो इंटीग्रेशन dy अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू -4, कांस्टेंट है उसको बाहर लिख सकते हैं, x dx. ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बोथ साइड्स का. अब इसके आगे की प्रॉब्लम बहुत इजी है, हमें इंटीग्रेशन ये परफॉर्म करना है. यहाँ पर क्या है, 1 ओवर y स्क्वायर. इसको हमने कई बार देख लिया, 2-3 बार ये फंक्शन आ चुका है. 1 ओवर y स्क्वायर, यहाँ पर y की पावर कितनी है, 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो -2 प्लस 1 इज -1. सो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा -1 अपॉन y. ओके, एंड देन यू हैव 4x dx. x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. वो कांस्टेंट दोनों साइड से जो भी आ रहा वो टोटल नेट वैल्यू हो जाएगी. ओके, सो व्हाट डू वी हैव, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर, उसको उस तरफ ले चलेंगे, दैट बिकम्स प्लस 2x स्क्वायर एंड देन वी हैव -1 ओवर y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, या फिर इसको भी इधर ही लेकर आ जाते हैं, इज इक्वल टू 0. ठीक, या फिर हम इसको y इज इक्वल टू x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वो बात की बात है कि आप उसको सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं. हमें ये देखना है कि इक्वेशन दिया हुआ है, वेरिएबल सेपरेट करना है एंड बोथ साइड्स इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन आ रहा है, अब उसको हम कई सारे फॉर्म्स हैं जिसमें लिख सकते हैं. सो होपफुली यहाँ से थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखी है. हमें ये दे रखा है इस इक्वेशन के साथ साथ कि y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 है. ठीक, इसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस. एक इक्वेशन दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन वेरिएबल्स की इनिशियल वैल्यूज कितनी है वो दे रखा है. सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, या व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0, ऐसा दे रखा है. इस इनिशियल कंडीशन को हम यूज करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो इसको भी हम एक इसी में साथ में सॉल्व करते हैं. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कहीं कहीं फिजिक्स में हमें इस तरह के भी क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके, सो पुट y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हमने 1 रखा और x की जगह क्या रखेंगे, 0. सो दिस बिकम्स 0 एंड देन यू हैव जस्ट 1 एंड -c इज इक्वल टू 0.
सो यहां से c की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। ठीक, ये इनिशियल कंडीशन है, इससे हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, इस y को आप राइट साइड में ले चलिए। सो 1/y इज इक्वल टू, यू हैव 2x² एंड देन -c की जगह -1 रखेंगे। सो दिस इज +1। सो ये है वो फंक्शन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर आ रहा है। ठीक है, सो अभी तक हम बात सिर्फ मैथमेटिकली ही कर रहे हैं कि इस मैथमेटिकली कैसे किया जाएगा। अब हम इसकी फिजिक्स भी समझेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम फिजिक्स में आएगी तो उसका क्या मतलब होगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, dy/dx plus y is equal to 1। अगेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स। अब यहाँ पे वेरिएबल्स कैसे सेपरेट करेंगे, इस y को पहले उधर ले चलते हैं हम। सो dy/dx is equal to 1 minus y एंड देन y वाले सारे टर्म्स एक तरफ होंगे तो इस पूरी चीज को इस dy के नीचे लिख लेते हैं, dy/1 minus y एंड देन ये dx यहाँ पहुंच जाएगा dx। ओके, सो हमारे वेरिएबल्स सेपरेट हो गए। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड्स इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दैट इज dy/1 minus y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। ओके, अब इसके आगे हमें क्या करना है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज सिंपली x। इस वाले इंटीग्रल को आप देखिए, इस तरह का इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हमने आपको बताया था, या फिर उसी में एक और मेथड बताया था कि जो वेरिएबल है उसकी पावर, उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 1/x के टाइप का ये इंटीग्रल है। अगर हम 1 माइनस y को एक सिंगल वेरिएबल ले लें तो ये 1/x के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड देन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो हम यहाँ पर इस पूरी चीज को आर्गुमेंट मान लें 1 माइनस y। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln 1 माइनस y। एंड इसके बाद हमें क्या करना होता है, आर्गुमेंट में वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से पूरे फंक्शन को डिवाइड करना है। इसका मतलब यहां -1 से डिवाइड करेंगे, सो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। ओके, देन राइट साइड में क्या है हमारे पास, सिंपली dx है, उसको इंटीग्रेट करेंगे, इट बिकम्स x एंड देन वी हैव द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये माइनस साइन हम राइट साइड में ले जाएंगे, सो आई कैन राइट ln 1 माइनस y इज इक्वल टू -x प्लस c। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई अगर हमें करना है तो इसके आगे हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। इसका एंटी लॉग लेंगे, दिस इज सिंपली 1 माइनस y, और इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये पूरी चीज यहाँ पर जो बेस नंबर है उसकी पावर रेज हो जाएगी। दैट मीन्स द होल थिंग कैन बी रिटन एज e रेज टू द पावर ln, ये आपको मालूम है यहाँ पर बेस नंबर स्मॉल e होता है, सो ये राइट साइड का नंबर उसी बेस नंबर की पावर बन जाएगा। सो -x प्लस c, ये हम लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज y, y को हम क्या लिख सकते हैं, इसको राइट साइड में ले आइए, दैट बिकम्स पॉजिटिव एंड देन ये पूरी चीज उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस e रेज टू द पावर -x प्लस c। अब फर्दर इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस, यहां पर ये जो पावर है इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। I can write e raised to the power minus x into e raised to the power minus c। ठीक, अब यहाँ पर हमारा e एक नंबर है, उसकी पावर भी एक कांस्टेंट हम रेज कर रहे हैं, तो दिस होल थिंग इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। ठीक, उसको हम क्या है, a लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट 1 माइनस a इंटू e रेज टू द पावर माइनस x। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ रहा है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारा a क्या है, वो अननोन है, तो या तो हमें यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस दे रखी होंगी, तो ये जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी पता चलेगी, उसका साइन भी पता चलेगा। ओके, सो ये हुई बात डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ तक बात मैथमेटिकल ही थी। अब यहाँ पर हम फिजिक्स में जब इसी तरह की चीजें आएंगी तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, अगर इससे आगे की चीज को आप बहुत ध्यान से सुनिए। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx एंड dy/dx हमें क्या दिया हुआ है, gx दिया हुआ है। ओके, अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, यहां पर रीडिंग क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज gx, एक रीडिंग। ग्राफिकल रीडिंग क्या होगी यहां पर, उस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए।
dy over dx is the slope of the graph between x and y. So slope of the graph between x and y is equal to this function. Okay? अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, सो आई कैन राइट dy, और ये dx वाला इस तरफ ले चलेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, सो dy इज इक्वल टू gx इंटू dx, ये हो जाएगा, एंड देन बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे. नाउ दिस इंटीग्रेशन ये क्या रिफर कर रहा है? ग्राफिकली इसका क्या मतलब? एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ gx. gx का जो ग्राफ है उसके अंडर जो एरिया है वो हमें क्या चीज दे रहा है? वो हमें दे रहा है dy क्या है? स्मॉल चेंज इन y. एंड जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे देन वी विल हैव द टोटल चेंज इन y. सो एरिया अंडर द ग्राफ gx इज इक्वल टू टोटल चेंज इन y. तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे. दोनों स्टेटमेंट्स की अपनी अपनी रीडिंग है, दोनों की अपनी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. उसका एग्जांपल देखिए. By definition, velocity is equal to rate of change of position with respect to time. ये चीज ऑलरेडी हम डिफरेंशियल कैलकुलस में डिस्कस कर चुके हैं. आगे काइनेमेटिक्स में भी इस तरह की चीजें आएंगी. यहां पर इसको समझना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है. So this is the definition of velocity. That is the rate of change of position with respect to time is velocity. एक रीडिंग. ग्राफिकली इसको हम क्या कहेंगे? Slope of the graph between position and time is velocity. Okay. Now this is also a differential equation if you can see. इसमें ये वाला टर्म इन्वॉल्व हो रहा है. अब यहां पर हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे. सो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, सो आई कैन राइट dx इज इक्वल टू v dt, एंड देन बोथ साइड्स हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे. नाउ अब इसकी रीडिंग क्या होगी? इंटीग्रेशन v dt. ग्राफिकल रीडिंग क्या है? एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम will give you what? The change in x, the total change in x. X is position, then the change in position is called displacement. So area under the graph between velocity and time will give you the displacement. Okay. इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए. This is by definition acceleration. क्या मतलब? Rate of change of velocity with respect to time is acceleration. Graphical interpretation, slope of the graph between velocity and time is acceleration. This is also a differential equation. Solve करेंगे. I can write dv is equal to a dt. Integrating both sides, we have this statement. Now, what does it mean? Graphical reading देख लेते हैं. Area under the graph between acceleration and time will give you the change, the total change in velocity. Okay? So यहाँ पर तीन चीजें आ जा रही हैं. Definition है, rate है, स्लोप है, डिफरेंशियल इक्वेशन है. सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे. देन देयर इज अ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दैट सेज द एरिया अंडर द ग्राफ इज सम क्वांटिटी. अनदर एग्जांपल, दिस इज आल्सो अ डेफिनेशन ऑफ फोर्स. होपफुली शायद आपने पढ़ा हो, अगर अभी पढ़ लिया होगा लॉस ऑफ मोशन, नहीं भी पढ़ा हो कोई बात नहीं. दिस इज अ डेफिनेशन. ओके, हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे. सो फोर्स बाय डेफिनेशन इज दिस p is for momentum and t is for time. So force by definition is the rate of change of momentum with respect to time. The graphical reading, the slope of the graph between momentum and time is force. This is also a differential equation. So I can write dp is equal to f dt. Integrating both sides, what is the graphical reading? Area under the graph between force and time will give you the total change in momentum. Okay. Another example, this is also force. U यहां पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. सो कैसे इसको रीड करेंगे? नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज फोर्स. अनदर रीडिंग, ग्राफिकल क्या है? नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन इज फोर्स. Also a differential equation, so I can write du is equal to minus f dx, and integrating both sides. Now what is this? Area under the graph between force and position, and उसका नेगेटिव हमें क्या बताएगा? The total change in potential energy. So hopefully यहाँ तक आप फॉलो कर रहे हैं. क्या पैटर्न है? इस तरह की चीजें आपको फिजिक्स में बार बार देखने को मिलेंगी. लास्ट वन, P is for power. This is work done. So rate of change of work with respect to time is power. Graphical reading, slope of the graph between work and time will give you the power.
डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व कैसे करेंगे, dw इज इक्वल टू p dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव एरिया, ग्राफिकली देख लेते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन पावर एंड टाइम will give you the total work done or the change that happens in work done. Okay, so ये है हमारा कल्मिनेशन, ये पूरा कैलकुलस जो हमने डिस्कस किया है उसका ये निचोड़ है। इस तरह की चीज़ें आपको रीड करना, इंटरप्रेट करना समझ में आना चाहिए, अलग अलग स्टेटमेंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है उस पर एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। जितने अच्छे से ये स्टेटमेंट्स आपको समझ में आ जाएंगे, दिस इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज, इंग्लिश में HELLO अगर लिखा हुआ है, दैट यू रीड हेलो एंड दैट यू अंडरस्टैंड इट मीन्स समथिंग। Similarly, this is a statement in mathematical language. What does it mean? You should be able to understand. That is why we were studying calculus. So calculus पढ़ने का मतलब यही है, हमने एक लैंग्वेज सीखी है and we have to be able to understand these statements. जितना बेटर हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना अच्छा हमारा सब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेशन होगा। अब हम देख क्या करते हैं, यहाँ पर 2-3 और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। ओके, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। हमें दिया हुआ है वेलोसिटी, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है उसके बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन है। यहाँ पर ये डेरिवेटिव वाला टर्म हमें दिया हुआ है, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हमें ये दिया हुआ है कि इनिशियली x इज इक्वल टू 0 जब है उस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू है v0, ये इनिशियल कंडीशन हो गई। एंड देन वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक, ये डिफरेंशियल वाला टर्म नहीं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, ये हमें पता करना है। ओके, सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी को हम सॉल्व करेंगे, v और x के बीच में रिलेशन हमें मिल जाएगा, v एज अ फंक्शन ऑफ x। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल्स सेपरेट कर लेते हैं, इस dx को इधर ले चलते हैं। सो वी हैव v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा, क्वाइट सिंपल। नाउ अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। सो v dv इज इक्वल टू, सॉरी, इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू ओमेगा इज अ कांस्टेंट। ओके, क्या रिफर कर रहा है, किस चीज के लिए ये टर्म है उसका अभी यहाँ उतना मतलब नहीं है, जस्ट सी दिस इज अ कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन x dx इस तरह से दिया हुआ है। एंड देन अब इसको हम इंटीग्रेशन, ये है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। ओके, लेट्स राइट इट c डैश। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो वी विल हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस ओमेगा स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज स्टिल अ कांस्टेंट। सो लेट्स राइट दैट नाउ c। ओके, अब यहाँ पर इनिशियल कंडीशन इन्वॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू v0 है, तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर, v0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c। ओके, तो इसका मतलब c की जगह हमें v0 स्क्वायर लिखना है। एक तो मेथड ये हुआ, हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर लिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया एंड देन इनिशियल कंडीशन इन्वॉल्व करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट की। एक मेथड ये होगा। दूसरा मेथड क्या होगा, यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी टाइम पर जो कंडीशंस इनिशियल दी हुई हैं उसको लिमिट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लें। सो हमें क्या दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको हम दोबारा से यहाँ लिख लेते हैं। वी हैव v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटीग्रेशन x dx, ये दिया हुआ है। अब इनिशियल कंडीशंस को लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे। इधर हमारा वेरिएबल है x, सो लोअर लिमिट मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ x, एंड देन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ x जब 0 है उस टाइम पर इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज लोअर लिमिट, वो v0 है। ठीक, सो ये लोअर लिमिट यहाँ पर दोनों साइड के जो वेरिएबल्स है उसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी एंड देन फाइनल वैल्यू। सो फाइनल वैल्यू एज सच हमें निकालनी नहीं, हमें सिर्फ रिलेशन निकालना है। So ये initial value 0 है and then say final value some variable x and final value of velocity is some v. Okay, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। So this is simply v square by 2 from v0 to v and then minus omega square, this is x square by 2 from 0 to x, ये हो जाएगा। अब हाफ दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट्स हम रख लेते हैं। So v square माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 0। ओके, सो सिंपली x स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये देखिए
चाहे आप इनिशियल कंडीशन से निकालिए या लिमिट्स के साथ कैलकुलेशन करिए, यू अराइव एट द सेम रिजल्ट। हमने यहाँ पर c की वैल्यू क्या लिखा ली थी, v नॉट स्क्वायर निकाला था, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सॉरी दिस वाज एक्स स्क्वायर, यस दिस इज एक्स स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c विच इज v नॉट स्क्वायर। वही चीज यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से देखिए ये क्या आ रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर, सेम रिजल्ट। ठीक, अब हम v को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर v इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं, v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ये हमारा आंसर हुआ v एज अ फंक्शन ऑफ x। इस तरह के इक्वेशंस हमें फिजिक्स में सॉल्व करने होंगे। सो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें दिया हुआ था, इसमें डेरिवेटिव टर्म एक्सप्लिसिटली दिया हुआ था, हमें आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, द मोशन इज रिटार्डेड। ठीक, रिटार्डेड मोशन का मतलब होता है इट हैज जनरली यूजुअली नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पार्टिकल इज मूविंग एंड उसका जो रिटार्डेशन है या उसी को हम बोलते हैं डिसेलरेशन, जो डिसेलरेशन या रिटार्डेशन है उसका मॉडुलस, उसका मैग्नीट्यूड, जो वैल्यू है वो वेलोसिटी के साथ इस तरह से रिलेटेड है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, सो एक्चुअली अगर हमें इसको लिखना होगा, सो वी शुड राइट इट एज माइनस k टाइम्स अंडर रूट v, ऐसे लिखना चाहिए। ओके, सो ये बात हो गई रिटार्डेशन की। एंड देन हमसे क्या कह रहे हैं कि इनिशियली जिस टाइम पर पार्टिकल चल रहा है उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी v नॉट है, एंड सिंस रिटार्डेड मोशन है वेलोसिटी कीप्स डिक्रीजिंग, सो फाइनली किसी पॉइंट पर पहुंच के वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, पार्टिकल रुक जाएगा। सो हमें यही पता करना है कि वो रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये है एक फिजिक्स की प्रॉब्लम, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना होगा, लेकिन एक्सप्लिसिटली ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। यहाँ डेरिवेटिव वाला टर्म कौन सा है वो एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन इज dv अपॉन dt, ये है। तो कहीं पर भी एक्सेलरेशन अगर आ रहा है और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। और यहीं पर एक चीज और देखिए आप, अगर इस राइट हैंड साइड को हम dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, नाउ दिस dx बाय dt, अभी थोड़ी देर पहले ये भी हमने बताया dx बाय dt बाय डेफिनेशन इज वेलोसिटी, तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं v एंड देन व्हाट इज लेफ्ट dv अपॉन dx। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, ऑल्सो v dv बाय dx। दोनों ही तरह से हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर स्टॉपिंग। ये दो टर्म्स हैं, डिस्टेंस का मतलब वैल्यू ऑफ x, स्टॉपिंग का मतलब वेलोसिटी जीरो। ओके, तो यहां पर हमें इसकी जगह पर एक डिफरेंशियल टर्म, डेरिवेटिव टर्म लिखना है। अब आप खुद सोचिए, यहां से इसकी जगह ये एक्सेलरेशन है, अल्फा लिखा हुआ, बट दैट इज एक्सेलरेशन एक्चुअली। नाउ इस एक्सेलरेशन की जगह हम या तो ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। अगर हम dv बाई dt पुट करेंगे तो हमारे जो वेरिएबल्स होंगे वो टाइम और वेलोसिटी होंगे। हमें टाइम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक, इनिशियली जो टाइम है वो कितने टाइम के बाद रुक रहा है, इस तरह की चीज नहीं पूछ रहा, हमसे पूछा डिस्टेंस कितनी कवर होगी। सो डेफिनेटली हमें एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस करना चाहिए, v dv बाई dx से रिप्लेस करना चाहिए। इसमें x आ रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, वही हमारा आंसर होगा डिस्टेंस कवर्ड। ओके, सो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली हमें डेरिवेटिव टर्म दिया नहीं था, बट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसको हम क्या लिखेंगे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अगर प्रॉब्लम में हमसे टाइम पूछता, व्हाट इज द टाइम बिफोर स्टॉपिंग, देन डेफिनेटली dv बाई dt लिखते हैं एक्सेलरेशन की जगह, बट हमें डिस्टेंस निकालना है। सो वी विल राइट v dv बाई dx is equal to minus k times under root v. That's it. यहाँ तक अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, इस स्टेटमेंट तक अगर हम पहुंच गए हैं, अब इसके आगे सिर्फ मैथ्स है, उसको हम कैसे करेंगे। नाउ वी कैन सी दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल्स सेपरेट कर लेते हैं, ये इधर चला जाएगा, अंडर रूट वी नीचे आ जाएगा, सो v dv अपॉन अंडर रूट v इज इक्वल टू माइनस k
dx, यहाँ पर अंडर रूट वी बचेगा, अंडर रूट वी dv इज इक्वल टू माइनस के dx। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड्स इंटीग्रेट करना है। अंडर रूट वी dv इज इक्वल टू माइनस के, एंड k कांस्टेंट है, शुरू से ये दिया हुआ है, एंड इंटीग्रेशन dx। नाउ अब यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है उसको हम लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियली मतलब जहां से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, से वहां पर x की वैल्यू क्या है, 0। उस टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, v0 है, एंड देन वो कितनी डिस्टेंस चलेगा x एक्सिस पर। तो फाइनली जो x का x कोऑर्डिनेट होगा वही क्या है, ओरिजिन से वो डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, एंड फाइनली पार्टिकल स्टॉप हो रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर ये क्या है, अंडर रूट वी है, v की पावर कितनी है, हाफ है, इंटीग्रेट करेंगे, हाफ प्लस 1 इज 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, एंड देन हमें लिमिट पुट करना है v0 टू 0। इस साइड में क्या है, सिंपली dx है, उसको इंटीग्रेट करेंगे, x मिलेगा फ्रॉम 0 टू x। ना इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ गया ये 2/3, एंड v की जगह हमें क्या रखना है, पहले 0, एंड देन v की जगह पे क्या रखना है, v0 रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू माइनस के, x की जगह पर x माइनस 0, सो सिंपली x, दोनों साइड से यहाँ पर ये, अच्छा इसको लिख लेते हैं 2/3 नेगेटिव साइन के साथ, v0 रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू माइनस के x। सो यहाँ पर दोनों तरफ से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई, वही हमारा आंसर है, दैट इज इक्वल टू 2/3 के v0 रेज टू द पावर 3/2। ये x की जो वैल्यू है, यही है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिफोर स्टॉपिंग। ओके, सो होपफुली ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, एंड बी प्रिपेयर्ड, इसी तरह के क्वेश्चंस हमें आगे फिजिक्स में करने होंगे। अभी हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो काइनेमेटिक्स के स्टार्टिंग से ही इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगी। सो दिस इज इट, दिस इज द कैलकुलस, differential calculus, integral calculus and the combination in the form of differential equations, and अब इसके आगे हम आपके साथ जो फॉर्मली हमारा सिलेबस है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आई एंड आई वुड रिपीट वंस मोर, हमने आपको ये सजेस्ट किया था कि ये जो बेसिक मैथमेटिक्स हमने कवर किया है, इसकी आप डिफरेंट नोटबुक बनाइए, और हो सकता हो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पूरे तौर पे ना समझ में आई हो, नो प्रॉब्लम, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, बट जो चीज़ें आपने यहाँ पर नोट की हैं उसको जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो बार बार रिफर करना होगा। सो बी रेडी विथ योर हैंड बुक। ओके, जब फिजिक्स पढ़ें आपको हो सकता हो उस टाइम ना समझ में आए, जस्ट रिफर योर नोटबुक, एंड देन जितनी बार आप रिफर करेंगे उतनी बार चीज़ें आपके माइंड में प्रिंट होती चली जाएंगी। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू सून।